हम इस वक्त बिहार में हैं। बिहार में चुनावी यात्रा रघुनाथपुर पहुंची हुई है। रघुनाथपुर सिवान की सबसे ज़्यादा हॉट सीट है क्योंकि यहां से आरजेडी ने उसामा साहब को मैदान में उतारा है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो उसामा साहब यहां पर लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी जो रैलियाँ हैं, जनसंपर्क है, वो उसामा साहब यहाँ करते हुए लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। और उसामा साहब जिस सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से इसके पहले विधायक रहे हरिशंकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी 2 बार के यहाँ से विधायक रहे हैं। शंकर जी 2 बार से आप यहाँ विधायक रहे, पर इस बार आपने अपनी सीट उसामा साहब के लिए छोड़ दी है। ये बताइए कैंपेन कैसा चल रहा है? इसके पहले 2 बार आपने अपने लिए प्रचार किया, इस बार उसामा साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। सब लोग तैयार हैं, पूरा लोग तैयार हैं। क्या कह रहे हैं लोग? वोट देने के कह रहे हैं सामाजिक है। हाँ, सब लोग एकदम खुश है। पूरा एकदम गांव के गाँव गुलबंद है। हाँ, एक बार फिर से आरजेडी के पक्ष में ये। अरे वोट आरजेडी के पक्ष में कह रहे हैं। यहाँ रघुनाथपुर का बात हम बता रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी का। यहाँ हवा ना ही आंधी चल रहा है, आपसे ईमानदारी बता रहे हैं। ये मेरी बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। जीत चुके हैं, अब वोट के बारी का बने तैयारी है। काउंटिंग हो जाएगा, पता सब कुछ चल जाएगा। ये बताइए, आप चूंकि 2 बार के यहाँ के सिटिंग विधायक रहे, अब तीसरी बार मतलब आप खुद यहाँ चूंकि कैंडिडेट तो नहीं है लेकिन कैंडिडेट के साथ ही हैं, सब कुछ यहाँ है। मुद्दे क्या हैं इस सीट के और लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं आपसे? और अगर आप अब तो नहीं अब अगर उसामा जीतते हैं तो उसामा क्या करेंगे लोगों के लिए? उसामा बहुत कुछ करेंगे। वो विकास पुरुष के बेटा है और पढ़ा लिखा लड़का है। वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम लोग साथ में रहेंगे। बहुत काम करेंगे, विश्वास है, बहुत लोगों का विश्वास है। जी बताइए, उनके पिता की बात की जाती है, उनके पिता का एक लंबा असर रहा यहाँ पर, लेकिन इस बार उनके पिता नहीं है। उनके पिता के न रहने पर कितनी कमी आप लोग को महसूस हो रही है और उनका चुनाव में न रहना कितना असर डाला? देखिए, कमी तो बहुत खल रही है। बाकी सब लोग सामा के पिता बन करके लड़ रहे हैं। यहाँ उसामा के पिता बन के लड़ रहे हैं, पूरा कंस्टिट्यूएंसी के लोग। अच्छा, जो जदयू के प्रत्याशी हैं विकास सिंह, उनका ये कहना है कि चूंकि जुलाई के महीने में जब आपने उसामा को जो सर पर वो पहनाई थी पगड़ी, तो उन्होंने कहा कि आपने डर में जो पगड़ी है वो पहनाई थी, कोई सम्मान में पगड़ी नहीं पहनाई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसको तो हम चेहरा भी नहीं देखे हैं। चेहरा भी नहीं देखे? अभी आज तक चिन्हे भी नहीं है। अब सुन रहे हैं जो फलाना नाम है, रेनुआ के हैं, उनको जदयू ने टिकट दिया है। वो का बतियाएंगे हमारे सामने? हम अपना खुशी से आपको मालूम नहीं है। ईमानदारी तो यही है कि हमको लालू यादव टिकट नहीं दिए, इन्हीं के पिताजी 2 बार टिकट दिलवाए और लोगों से कह करके जितवाए जेल में रहते हुए। तब मान ली कि हमारा उम्र भी हो गया है, हमारा रहते अब अगर बेटा तैयार है तो हमारा क्या फर्ज बनता है? इनका पिताजी का दिया हुआ सीट है। ईमानदारी तब ना बोल रहे हैं कि लालू यादव तो हमको नहीं पहचाने, नहीं टिकट दिए, साहब दिया हुआ है टिकट। तो उनका बेटा तैयार है तो यहाँ का सारा जनता तैयार है। हम तो ये है, संगे है। अच्छा, ये बताइए, जब से उसामा साहब को टिकट मिला उसके बाद से बीजेपी के निशाने पर यह सीट है। अमित शाह कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे, तब भी उनकी जबान पर उसामा साहब का ही नाम था और उन्होंने कहा कि अगर ये उसामा यहाँ से जीत जाते हैं तो बिहार सुरक्षित नहीं रहेगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? जानते हैं, वो लोग का हदास हो गया है। समझ के लड़ रहे हैं यहाँ से तो उन लोग के हदास हो गया है। समय लौक रहे हैं। कहो क्रिमिनल है क्या सामा? ये लंदन से पढ़ के आया है लड़का, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सबको साथ लेकर चलेंगे। हमरे देखिए, हम लोग तो यही अब जान रहे हैं जब उन लोग सरकार से सेटिंग करके, अधिकारी से सेटिंग करके वो लोग जीता हुआ सीट के हराने के फेर में है। जब हम लोग काउंटिंग में इधर उधर करेंगे, पब्लिक के तरफ लोग देख ले रहे हैं। जो पब्लिक तैयार है, पूरा बिहार का बदलाव में मूड में है, सारा लोग बदलाव के मूड में है। तो वो लोग खाली चोरी के बहाने और जैसा वो लोग भाषा बोल रहे हैं तब यही नहीं है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस पूरे परिमंडल में एक भी सीट आरजेडी जीत गई तो जंगल राज वापस से आ जाएगा।
हम लोग पांच आदमी यहाँ से जीते थे तो जंगल राज हो गया थका एक पछवे न जीते अभी न अब सब लोग विधायक न हुए अभी एक हफ्ता रहेंगे 10 दिन तो यहाँ जंगल राज काम कर दिए हम लोग 5 साल में। बताइए गठबंधन के 5 आदमी है न यहाँ 6 आदमी है तो क्या जंगल राज हो गया है क्या यहाँ। कल एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ इस सीट पर आ रहे हैं और वो उनके निशाने पर भी उसामा ही रहने वाले हैं। के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। योगी जी का तो मोल छोड़ा रहे हैं वहाँ अखिलेश जी वो भी आ रहे हैं उनका सामने तो टिपका चुलाते हैं। हाँ वो कहेंगे उनका पछवे आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं अखिलेश जी? जाए लौटेंगे तो आ जाएंगे। जो योगी कह के जाएंगे अखिलेश जी उसका आके लीप पोर के पूरा कर देंगे। जोगी जी क्या करते हैं आप लोग भी मालूम है पता भाई आप लोग विधिजीवी लोग हैं। बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में रो रहे थे अकमल के न्यू यहाँ भोकर के रोके जाएंगे ये जानिए। अच्छा आखिरी सवाल जनता से क्या कहेंगे क्या अपील करेंगे कैसे उसामा को लोग जिताएं? देखिए अपील कर रहे हैं हम भी आज जनता भी तैयार है अपील करने के जरूरतें नहीं है। जनता अपने लड़ रही है समाज के लिए सब लोग लड़ रहे हैं अब वोट मांग रहे हैं पूरा जनता एकदम वोट मांग रही हाँ पूरा जनता वोट मांग रही है देखिए रहे हैं गांव के गांव सब निकल गए हैं। है। को जोड़ेंगे उसामा अपने लिए लोगों से मांगेंगे। हालांकि कैमरे पर नहीं आ रहे हैं कैमरे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं पर लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। हरशंकर जी हैं 2 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं और उनका कहना है कि उनके पिता शहाबुद्दीन भले अब नहीं हैं लेकिन जो लोग हैं यहाँ के वो सब शहाबुद्दीन के रूप में उसामा को आशीर्वाद जो है वो दे रहे हैं और इस सीट पर एक बड़ा आशीर्वाद जो है वो उसामा शहाबुद्दीन को मिलने वाला है और पूरी की पूरी सिवान की जो सीट है वो ये लोग जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय ABP न्यूज़ सिवान।